योगी जी ने MBBS की डिग्री कर रखी है, डायबिटीज हो, ये डॉक्टर हैं वे, फिर ये वो तो बाबा वे बता मैं मुख्यमंत्री वे हैं या डॉक्टर हैं क्या है, पहले वो एक ही बात तय कर ले कि मैं मुख्यमंत्री हूँ क्या हूँ। तो झुका का बोलने का इनने तो वहाँ दिल्ली में झुका देते, गाजीपुर वोट झुकाते, तो यार दिन पर दिन देखे कि जनता भटकेगी यहाँ पूरी। इतना पूरा पेमेंट नहीं होने का और 14 दिन की गारंटी नहीं मिलने की, इतने समीर को गंडा देने का नहीं और बिल्कुल नहीं देगा। बहुत बढ़िया। अगर प्रशासन ने बिल्कुल भी छेड़ करने की कोशिश करी तो ये शामली का किसान है, जिला प्रशासन इसको याद रखे। ये वही क्रांति की भूमि है जहाँ से किसान यूनियन का गठन हुआ था। ठंड से तो भाजपा को बैठा दी इन्होंने, भाजपा में दिया भाई वोट तो दी बहुत लोगों ने, कौन कहते नहीं देखो सब तो दे नहीं करते भाई साहब। और दोस्तों नमस्कार, मैं नीरू चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोंड में। 91 दिन धरने के पूरे हो चुके हैं और 91 दिन के बावजूद अभी तक किसानों को कोई खास सॉल्यूशन नजर नहीं आया है। हम किसानों से बातचीत करेंगे 91 दिन में उनको क्या लगा, क्या उनको उनके साथ हुआ, और जिस तरीके से कल DM साहब ने किसानों को बुलाकर उनसे बातचीत की, उसके बाद किसान इतने उग्र कैसे हो गए कि पूरे क्षेत्र के किसान धीरे धीरे शामली धरने पर पहुंच गए। लेकिन इसी बीच एक बात यह भी है कि जो दो धरने चले हुए थे, दो जगह धरने चले हुए थे, एक शामली शुगर मिल पर, एक शामली सोसाइटी पर, दोनों धरने एक हो गए। जैसे ही DM साहब ने आदेश किए कि आपको जबरन उठा लिया जाएगा, जबरन उठा दिया जाएगा, तुरंत दोनों धरने एक हो गए। किसान लगातार 91 दिन से धरने पर बैठा हुआ है अपने गन्ने की बकाया भुगतान को लेकर। किसानों से बातचीत करेंगे। ताऊ जी क्या नाम है? राम कुमार चेयरमैन। तो आप भी यही शामली से ही? हाँ ना, बागपत जिले से है हम तो। आपका तो होगा पेमेंट? नहीं, पेमेंट कहाँ हो गया, वहाँ भी नहीं होया। नहीं, क्या दिक्कत है रही? दिक्कत बतेरी दिक्कत ही दिक्कत है, सारी दिक्कत ही है, दिक्कत की मेरी तो पड़े यार। सरकार की है जी, जो सरकार की नीति की जो दिक्कत आ रही वही वहाँ आ रही। सरकार की मनसा नहीं है किसानों को पेमेंट देने की, किसानों को तलना चाह रही सरकार। किसान इनसे ऊपर होके अपने गन्ने को खड़ा राख लगा, पर अब की बार मिल नहीं चलने देगा। भाइयों का सहयोग करेंगे पूरा। तो भाई साहब, मलिक साहब आप बताओ, आपको क्या लगता है, जैसे 91 दिन हो गए धरने को लेकिन कोई समाधान नहीं है, किसान नाराज है, निराश है, हताश है, परेशान है, ये शब्द भी नहीं कहे जा सकते पूरे, क्योंकि किसान परेशान नहीं हो सकता, हार नहीं सकता। ये वही किसान है जिसने आज़ादी के बाद इस भारत को दोबारा सशक्त बनाया है, मजबूत बनाया है और दोबारा फिर बनाने की कुव्यत रखते हैं। अब आपको क्या लगता है? अनिरुद्ध भाई, सबसे पहले तो आपका भी बहुत धन्यवाद है, आप शुरू से ही कवरेज कर रहे हैं इस धरने की। किसान इतना दुखी, इतना परेशान है, लेकिन हमारा जिला प्रशासन और शासन इस परेशानी को समझ नहीं रहा। ऊपर से कल की वारदात आपने देखी, जबरदस्ती किसानों को उठाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल उसी टाइम हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुँच गए। नरेश टिकैत जी भी वहाँ से चल दिए थे, लेकिन उनको फिर रोक दिया गया। बाद में DM साहब आए। अगर प्रशासन ने बिल्कुल भी छेड़ करने की कोशिश करी तो ये शामली का किसान है, जिला प्रशासन इसको याद रखे। ये वही क्रांति की भूमि है जहाँ से किसान यूनियन का गठन हुआ था, खेड़ी करमू बिजली घर से। ठीक है, शांतिपूर्वक अपना हक मांग रहे, कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे। अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के खर्च के लिए क्या समस्या किसान के सामने? अपना दूध जो बच्चों के पिलाने के लिए घर का दूध है वो बेच का गुजारा कर रहा है किसान, बच्चों का पेट काट कर। कोई उधार नहीं मांग रहा मिल वाले से या सरकार से, अपना गन्ना खून पसीने से पैदा करके वो फैक्ट्री को दे रखा है 1 साल पहले। आज फिर उधार में डाल दे गन्ना, क्यों डाल दे भाई? अरे इसके मालिक पर अगर नहीं चलाया जा रहा, बेच दो फैक्ट्री को, सरकार टेक ओवर कर ले इसको। लेकिन इस बार या तो फैक्ट्री चलेगी या भुगतान होगा। और हमारी तो एक सीधी सी मांग है भाई, इस सहारनपुर कमिश्नरी में 16 फैक्ट्री है, ये आसपास की जितनी फैक्ट्री है सबको गन्ना डाइवर्ट करके और किसान की छोल चालू करवाई जा। गन्ने गेहूँ की बुआई करनी है, चारे की समस्या है किसानों के सामने, ये समाधान सबसे पहले निकाल रहा है, मील का बाद में देख लेंगे। ये ताऊ जी हैं, लगातार जिस दिन से धरना शुरू हुआ था उसी पहले दिन से लगातार धरने पर हैं। 91 दिन आज हो चुके हैं और हमारे देश में युवाओं के ऊपर जो हाथ रहता है, जो आशीर्वाद रहता है, हमारे बुजुर्गों का रहता है। और ताऊ जी जो शुरू से ही हैं धरने में, ताऊ जी अब कैसा लग रहा है? जैसा धरने में इतने 91 दिन हो गए, अब तो हिसाब बन गया होगा खूब? नहीं बोला कुछ नहीं बना भाई, हिसाब बन गया जो बता दूँ बेटे, हिसाब बन गया। हिसाब तो दे ही नहीं रहा है, या सरकार इतनी मैडी है या नहीं दे सकती। इसी गैल तो हमें लड़ाई पूरी करनी पड़ेगी, आर पार की लड़ाई है। इतना पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा और 14 दिन गारंटी नहीं मिलेगी, इतना धरने पर तो नहीं उठेंगे, चाहे हमें साल भर हो लोग।
हम बिल्कुल भी हटाए नहीं रास्ते पे। ये लाठीचार्ज मैं गया था खुद डीएम के यहाँ, मुझे बात कही थी कल, हमने बताया था मैं कहा जो और हमारे पास लाठी चलाओ तो मैं किसानों बारह फिर जाएगा। तो रात 1000 2000 आदमी आ गई थी, खुद भी भाग गई था, फोर्स भी भाग गई पब्लिक को देख के। तो अभी जो यहाँ धरने पर और भी जो किसान हैं उनसे हम बात करते हैं, यहाँ जो लगातार शुरू के दिन से ही धरने पर मौजूद हैं, और ये सभी किसान बहादुर जी, मास्टर जी, देवा जी लगातार धरने पर आ रहे हैं। और जो गाजीपुर पर उस समय भी 13 महीने का जो आंदोलन चला उसमें भी पूरा सहयोग दिया और इस धरने पर भी लगातार सहयोग दे रहे हैं। मास्टर जी 91 दिन हो चुके, कोई बातचीत हुई आज कुछ? नहीं जी, आज अभी कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि दोनों धरनों में से एक संयुक्त कमेटी बना लो और उसके साथ हम बातचीत करेंगे। अब उस बातचीत के लिए इस धरने का काम समाप्त हो गया। अपने मेहमानों को विदा करके फिर डीएम साहब के साथ हम वार्ता करेंगे। अब भी वार्ता होगी, कल भी वार्ता होगी, और जब भी वार्ता का जो भी परिणाम आएगा वो फैसला यहाँ किसानों के सामने ही होगा। जो सभी किसान सहमत जिस पर होंगे वही फैसला मान्य होगा। लेकिन किसान अगर नाराज होते हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर आप सहमत हैं और किसान नाराज हैं तो मान्य होगा कि नहीं होगा? जो सर्वसम्मति से हमारे किसानों की आवाज है वो फैसला अगर हो तो वो मान्य है, और जो फैसला हमारे किसानों को मान्य नहीं है हम एक भी किसान को नाराज नहीं करने देंगे। अच्छा, ये एक बहम था कि धरने दो जगह चले हुए हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों धरने एक जगह हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है। धरने तो एक ही, लड़ाई तो एक ही है। वो गन्ना समिति में थी, बैठे हैं, और यहाँ वहाँ गन्ना समिति में इंडेंट जारी ना हो, वो हमारा गन्ना समिति के हम मेंबर हैं और हमने गन्ना समिति को दे रखा, लेकिन यो मिल पैसे लेने हैं, इसीलिए दोनों जगह धरने चल लेते हैं और दोनों जगह धरने बराबर चलते रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आपको क्या लग रहा है प्रधान जी, 91 दिन में कुछ रिजल्ट आया नहीं? आज तो मनीष चौहान भी थे। रिजल्ट तो आना पड़ेगा भाई, बिना रिजल्ट आओ तो काम चलने का नहीं। नंबर 0 आवेंगे, नंबर तो 100 के 100 आवेंगे, 100 के 100 आवेंगे, बिल्कुल 0 नहीं आने की, 100 आवेंगे, 100 में तो 100। अच्छा, मनीष चौहान जी आए, कोई उनके बाद वो तो भारतीय जनता पार्टी में है, सरकार में है, हाँ हाँ, कोई निष्कर्ष हुआ? निष्कर्ष के होना था, निष्कर्ष तो वन क्यों कह रहे हैं? तब हमारे साथ चलो, हम थोड़ा सहयोग करेंगे, जो वो कर सके वो करेंगे भाई। जिस पे जो पावर है वो अपनी पावर लगाओ। हम तो मनीष जी भी सब तो यही कह रहे हैं, सभी पार्टियों तो कह रहे भाई किसान का भला करो, जहाँ से भी हो जाए भाई, किसान के भले के लिए तो बैठे। किसानों ने अपना पेमेंट चाहिए, पिछला पूरा भुगतान कर दो, अगर 14 दिन में समाधान कर दो, मिल चला लो, कौन रोक रहा? सही बात है। और यही बात मनीष जी भी कह गए भाई, पूरा भुगतान करे बिना काम नहीं चलने का। भुगतान करेगा मिल मालिक करेगा या सरकार करेगी? सरकार यू मिल मालिक ऐसा नहीं कि इस तरह कोई लोन दे दे, यू ब्लैक लिस्ट में है। लेकिन सरकार अपने कब्जे में लेकर सरकार भी तो चला सकती है ना? चला सके, लेकिन उसका भी कुछ टाइम हो, नियम होता होगा कुछ, वो उसके आधार तो कहाँ बाबा जी ने तो बुलडोजर पे टांग रखे नियम तो। ना नियम बुलडोजर पर नहीं चलते, नियम तो नियम ही हो। बुलडोजर पर किसी एक हाथे पे मेरे बाकी पे चल सके, मिल मालिकों पर कहाँ बुलडोजर चले? बहादुर जी आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जी कमेटी बनी और कमेटी डीएम साहब से वार्ता करेगी। मुझे तो लग रहा है पता हल तो कुछ होना नहीं, हल तो कुछ नहीं होना। कह रहे 10 दिन में हो जाएगा हल, अब तो सब कुछ निपट लिया काम। पर यूँ नहीं लग का। फिर हमारे बीच में शासन की तरफ से भी, सरकार के भी आदमी आ रहे थे, चौधरी मनीष चौहान जी, उन्होंने भी कहा हम भी प्रयास करेंगे, हम लखनऊ जाएंगे, इसकी आरसी कटवाओगे, हम किसानों के साथ हैं। हो सके मैं भी जोर लगाए, उनके हाथों से खुल जा, हो सके भाई फिर कल को किसानों के हाथों से खुल जा, मामला तो होगा। हमारा तो कहना यूँ है जी, पूरा पेमेंट कर दे दो और 14वें दिन में यूँ दे दो जी, और नहीं जो नहीं देते जी हमारा गांडा के लिए सेंटर दे दो। हम तो इस बात पे एग्री। अच्छा, अगर गन्ने की पेमेंट हो जाती है और अगले 14 दिन में गन्ना नहीं मिलता, फिर क्या करोगे? दूसरा मिल भी तो है, दूसरे मिल में ले जाओ गन्ना। दूसरे मिल में सेंटर लग जाएंगे तो दूसरे मिल में ले जाएंगे, वो हम तो सेंटर को मांग कर रहे, अगर सेंटर लगा दीजिए हो जाएगा। है जी, गन्ना बुआई कर रखी, अपने दम पर कर रखी। अगर यूँ मेरे क्या 221 करोड़ मर्जी हो, ठीक है, डीएम भी सुन लो, उस पर भी दबाव है सरकार का, और सत्ताधारी भी नेता सुन लो और विपक्ष वाले भी सब हाथ लगा के चले जा, करता कोई नहीं। ये जनता है, अपना फैसला अपना आप करेगा, वो परमात्मा करेगा। ठीक, हाँ, अपने दम पे बोल रहा क्या करना भाई।
ठीक, बड़े प्रयास कर लिए। है जी, इतना पेमेंट नहीं होने का, इतना हमेशा मिल को चलने देंगे, पहला पेमेंट लेंगे और 14 दिन 90 दिन में तो नहीं होगा अब लोग कुछ भी होगा, आगे होगा। कब तक बैठे रहोगे? वो गन्ना खराब हो जाएगा। किसान है तो झुका के मानने का, इनने तो वहाँ दिल्ली में झुका देते, गाजीपुर रोड झुकाते। ये तो यार दिन पर दिन देखे कि जनता भटकेगी पूरी। इतना पूरा पेमेंट नहीं होने का और 14 दिन की गारंटी नहीं मिलने की, इतने समीर को अंडा देने नहीं और बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, युवा तो कम आ रहे थे, अब युवाओं का आने का क्या कारण बना? नहीं, युवा भी सब है, सब तैयार बैठे हैं। एक आवाज किसान की, किसान के परिवारों से सब आए हुए हैं और किसान की आवाज पे युवा सबसे पहले निकल के चलेगा। मैं युवा हूँ, मैं सबसे पहले आऊँ निकल के। हम किसानों के साथ हैं, जो किसान फैसला लेगा उसके साथ है। हमारे बड़े जो लेंगे संपूर्ण भुगतान होना चाहिए और आगे 14 दिन का वादा होगा तो ये मिल चलेगा, अन्यथा नहीं चलना। योगी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि गन्ने से डायबिटीज होता है, और आपको पता है कि गन्ने की पेमेंट पिछले 10 साल से लगातार यूं ही हो रहा है, ऊपर नीचे, कभी हो गया कभी नहीं दिया। फिर आप इस चीज़ को बोलते क्यों जिससे आपको नुकसान हो? योगी जी ने MBBS की डिग्री कर रखी है, डायबिटीज हो, ये डॉक्टर हैं वे। फिर ये वो तो बाप बावे बता, मैं मुख्यमंत्री वे हैं या डॉक्टर हैं क्या है? पहले वो एक ही बात तय कर लें कि मैं मुख्यमंत्री हूँ क्या हूँ, या डायबिटीज की बीमारी बतावेंगे या किसी को बुखार की बीमारी बतावेंगे। अपना काम कर लें जो काम है। इसे मिल मालिक को कह दें इनका पेमेंट दे दें तो ठीक हो जाएगा, अन्यथा होना नहीं। ये किसान जो जिला शामली है, यो यहाँ धरने से नहीं हटते, मारने से नहीं हटते, यहाँ सब तैयार हैं, ये सब युवा तैयार हैं। सरकार जो चाहा एक दिन में पेमेंट कर देगी। सरकार अगर 100-200 करोड़ कोई मायने की बात नहीं होती। सरकार तो बहुत बड़ी तोप है, सरकार ही नहीं चाह रही। सच्चाई तो यह है, सरकार नहीं चाह रही। सरकार कैसे चाहेगी ये तो बताओ, कैसे चाहेगी? डाइवर्जन करता हो कैसी बात करे, सरकार कैसे चाहेगी? सरकार तो 100 कानून है सरकार के। तो लोग तो काम में कह रहे हैं यहाँ तीनों सीट हार रही इसलिए नहीं दे रहे। भाई हो सके सब भी हो सके। आप क्या करते जी? मनु कहता गन्ने का डाइवर्जन कर दो, या फिर से सरकार जो है पैसा दे दो, 250 करोड़ रुपए कोई मायने थोड़ा रखे सरकार का। लोन सेक्शन करके खत्म कर दो, उसके पढ़ाई चलेगी मिल। सरकार मानेगी 13 महीने में, वहाँ मान गई थी, यहाँ भी मान जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भागने वाले नहीं, सारे किसान जमने वाले किसान है। अब नहीं मानने की 2 महीने में मान जाएगी, घुटने टेकेंगे। योगी जी भी और मोदी जी भी आगे कहेंगे लो पेमेंट और 14 दिन का वादा होगा, यही आप देख लेना। 1 मिनट भाई साहब, जी मुझे एक बात तो बताओ आप, यहाँ क्या गन्ना सर खाली लोक दल वालों ने दे रखा, ये भाजपा के भी तो वोटर है यहाँ, कुछ भाजपा वालों ने भी तो दे रखा। या गलत कह रहा मैं? ठंड से तो भाजपा वालों को बैठा दी इन्होंने, भाजपा में दिया भाई वोट तो दी बहुत लोगों ने, सबने दे रखी है। कौन कहते नहीं, देखो सब तो दे नहीं करते भाई साहब, और कुछ न दे रखी उन्हें मार दिया उनके चक्कर में। इन्होंने कह रहे ना सीट हार गए, अगर सीट हार गए ठंड तो लगी होगी ना अब जा? ठंड तो लगेगी लगी, बना दिया। उन्होंने कहा था शिमला बना दूंगा, बना दिया। हाँ बना दिया। इनका तो नूनी ठंड लग रही, इन्होंने वोट नहीं दे रखी भाजपा को। ठंड भाजपा वालों का ज्यादा लग रही, जिन्होंने भाजपा को दे रखी। भाई हमारे जैसे जिन्होंने भाजपा को दे दी उसका ज्यादा ठंड। अच्छा, आपने भाजपा से दी? हाँ जी, भाजपा। किस लिए दी थी, क्या कारण थे? मनु बढ़िया है आदमी योगी जी। हाँ, तो पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे जो बढ़िया है? घर ना दर किसके लिए खाओगा, सब यही छोड़ जाएगा, छोड़गा तो सबका ही जाना। हाँ, पर उसे अपने जाग तो कुछ देगा जाना। और यार उन्होंने हमारा गलत ठंड बैठा दी, देखा कि हम भी हाथ जोड़े। मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया वोट दी, बढ़िया सोच कर दी, और उन्होंने गलत कर रहे। देखो सबको एक साथ नहीं लेना चाहिए, सीट हार के कोई बात नहीं, हार जा आगे के पता जीत जा, इन्हीं का बात 4 सौ करवा दो, पेमेंट दुआ दो, ये सारे के सारे देंगे, वोट भाग देंगे, गारंटी। जिसने नहीं दी वो भी देगा, ये भी आके हमारे की डाली भाजपा में ही वोट देंगे। आपने क्या लगाता जी, बन जाएगी नहीं कुछ बात? ना भाई बने नहीं, या तो सरकार ही नहीं चाह रही पेमेंट मिल जा। सरकार चाहती 1.5 मिल जाता 2 ही दिन में, यह सरकार चाह ही नहीं रही। क्यों नहीं चाह रही? यह चाह ही नहीं रही, नहीं तो नहीं चाह रही है। जो डायबिटीज बता रहे थे नहीं, वो डायबिटीज नहीं वो ठीक हो। तो अभी हम शामली के शुगर मिल पर हैं, और जो धरना चला हुआ था जो समाप्त हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी यहाँ पर आए और किसानों से बातचीत हुई। अब कल डीएम साहब क्या निर्णय लेते हैं और किसान मिलकर आपस में क्या निर्णय करते हैं, हम आपको दिखाएंगे। पल पल की अपडेट, जुड़े रहें गाम गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।